हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यू एंड योर पेरेंट्स। आई होप दैट यू एंड योर पेरेंट्स विल बी राइट। तो आज की मेरी वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सिंबल क्या है, पहचान क्या है, तो पहले हम इसको बताएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जैसा कि यहाँ लिखा गया भी है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाया जाता है तथा इसके साथ समय भी जुड़ा रहता है। यही अंतर है। नहीं तो आप रहा है, रही कहेंगे कि ये तो आप बताए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है लेकिन परफेक्ट है, यानी समय भी जुड़ा है, इसलिए जो है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आती है बात सिंबल में। एक हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल, कैसे पहचानेंगे? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। रहा है, रही है पाया जा रहा है, लेकिन इसमें समय जुड़ा हुआ है। तो इससे हम, यानी समय अगर जुड़ा है और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही पाया गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये तो पहचान हो गई। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम बनाएंगे। तो एक फार्मूला बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाद, स्वीकारात्मक वाद, स्वीकारात्मक वाद। इसको हम हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक वाद, या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, साधारण वाद। तो साधारण वाद कैसे, इसका फार्मूला पहले बताते हैं। फार्मूला, फार्मूला बताने से पहले हम इस घंटे के बारे में, समय के बारे में पहले बताने। समय को भी 2 भागों में बांट देंगे, एक डिफिनिट, एक इनडिफिनिट। मतलब एक निश्चित समय होगा, एक अनिश्चित समय होगा। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। अनिश्चित समय। निश्चित में क्या होगा? जैसे 2 बजे, 2 o'clock, 2 बजे। तो बजे क्या है? निश्चित है। संडे, मंडे, यानी दिनों के नाम भी निश्चित है। संडे, मंडे, तो ये निश्चित समय है।
अनिश्चित समय क्या है? अनिश्चित समय में आ जाएगा, अनिश्चित समय में आ जाएगा जैसे फार। अनिश्चित हो गया। 2 घंटे, वहां 2 बजे था, अनिश्चित में आ जाएगा 2 घंटे, यानी 2 आवर, 2 आवर। तो यही अंतर है समय में, निश्चित और अनिश्चित ये जुड़ा होगा। तो अब फार्मूला बना लेते हैं और इसके बाद इसे हल करते हैं। तो पहला फार्मूला स्वीकारात्मक वाक्य होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, प्लस बीन शब्द जोड़ेंगे, बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, अब क्या करेंगे? समय, समय में इसमें समय जोड़ेंगे, टाइम जोड़ेंगे, टाइम प्लस टाइम में क्या लगाएंगे? सिंस या फार लगाएंगे। तो 2 चीज टाइम में आ जाएगा, सिंस या फार, सिंस या फार लगाएंगे। फिर सिंस या फार लगा करके टाइम को ऐड कर देंगे। ये टाइम के लिए सिंस या फार लगाएंगे, फिर ऐड कर देंगे जो समय होगा, यानी तो इस तरह यह फार्मूला होगा। एक एग्जाम्पल अब ऊपर वाला लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इस फार्मूले में एक हमने छोड़ दिया है, आईएनजी जहां लगाएंगे मेन वर्ब के बाद, तो यहाँ ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी प्लस कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि छूटा था लेकिन वो कवर हो गया है। तो अब इसमें बना लीजिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब हैज कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बता दिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे बताने की जरूरत नहीं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर हैज या हैव, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हैज लगा देंगे, फिर बीन प्लस कर देंगे, प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है? पढ़ना है। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रीड कहेंगे। तो लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड प्लस लिखा आईएनजी, तो आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है कुछ पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, रीडिंग। फिर सिंस या फार, तो कौन सा टाइम हम लगाएंगे सिंस या फार में? तो समय देखेंगे 2 घंटे, 2 घंटे क्या है? अनिश्चित है, इसलिए क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। तो फार लिख लेते हैं, तो हो गया ही हैज बीन रीडिंग फार। और फिर टाइम यानी जो दिया गया है 2 घंटे, तो फार 2 आवर्स। 2 घंटे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? 2 आवर्स। तो यहाँ पर TWO 2 आवर्स।
और फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस जो है कंप्लीट। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब अगला आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें किसी भावना को निगेटिव सेंस में लेते हैं, यह काम नहीं हो रहा है, तो यही हो गया यानी नकारात्मक वाक्य, उसमें नॉट शब्द पाया जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो पहले एक देख लेते हैं कि सीधा फार्मूला बता देते हैं और इसी फार्मूले से ही हम अटैच भी कर देते हैं, क्योंकि इसी जो ये फार्मूला दिया है अफर्मेटिव का, ठीक इसमें हम निगेटिव में लगा देंगे। बस अंतर सिर्फ ये होगा कि हैज और हैव के और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना, सेम वही करना है। हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसी को निगेटिव में बोल देते हैं, या हम कह दें कि मैं 5 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 5 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बनाइए इसे, ठीक ऊपर वाले ही फार्मूले से बनाना है। हमने कहा कि हैज बीन, हैज और हैव तथा बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो मैं 5 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं शब्द यानी पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, तो आई हो जाएगा। आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई है, आई के साथ क्या लगेगा, है। आई है, फिर हमने बोला कि यहाँ बीच में नॉट लगा दीजिए, तो नॉट लगा देते हैं। बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रीड ही होगा, ING लगा देते हैं प्लस, तो हो गया कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग, क्या पुस्तक ऑब्जेक्ट यहां दिया है इसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अफर्मेटिव फार्मूला, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। टाइम लगा देंगे सिंस या फॉर, क्या बजे, 5 बजे है ना, निश्चित टाइम है, 5 बजे निश्चित है, इसलिए 5 o'clock। क्या करेंगे, 5 o'clock। ये बुक 5 o'clock, 5 o'clock या 5 बजे, 5 o'clock। इसमें 5 o'clock तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें एक चीज भूल रहा है। क्या भूल रहा है, जब 5 बजे है तो 5 बजे के लिए सिंस लगता है, तो सिंस यहां लगा दीजिए बीच में, SINCE, सिंस 5 o'clock। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 5 o'clock, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं अगली वीडियो में आगे इंट्रोगेटिव बताऊंगा। थैंक यू।